हेलो स्टूडेंट, बेटा हम लोग यहाँ पर क्लास 10 के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा हम लोगों ने इसी सीरीज में बेटा आपके फर्स्ट वीडियो में मीन के बारे में बात किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेटा इस वीडियो में हम लोग यहाँ मीडियन और मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट जो है मीडियन किससे निकालते हैं, मोड किससे निकालते हैं, वी विल डिस्कस ओवर हियर। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए देखिए बेटा, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मीडियन की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, मीडियन मतलब क्या हो गया, आपका किसी भी आपकी सीरीज में से आपको मध्य में निकालना है, मीडियन टर्म निकालना होता है, उसे बोलते हैं मीडियन, ठीक है। अब यहाँ देखिए मीडियन निकालने के अलग तरीके होते हैं, वो हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसके कुछ तरीके हैं। मीडियन मतलब मिडिल टर्म, आप यहाँ मिडिल टर्म फाइंड कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर एन क्या है, देखिएगा। अब यहाँ पर अगर एन जो है आपका ऑड होता है, एन समझ रहे हैं, देखिए एन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ बेटा क्या क्या आपके पास ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन दिए हुए, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए मीडियन अलग अलग से निकालते हैं। और बेटा अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसके लिए मीडियन अलग से निकालते हैं, ओके। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर यहाँ पर आपके पास एन अगर ऑड है, मतलब सीरीज में या डाटा में बेटा अगर आप यहाँ पर ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन जैसे 3 है 5 है, इतने नंबर आपके पास है, तो वहां निकल तरीका क्या होता है आपके पास। I will also give some one example of each, okay, जिससे आप चीजें समझ पाए। और इसके बाद आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा इसका। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, n प्लस 1/2 टर्म। ये फॉर्मूला होता है अगर आपके पास जो n है वो ऑड है। ऑड मतलब अगर आपके पास 3 टर्म है, 5 टर्म है, 7 टर्म है, तो इस तरह से बेटा मैंने निकालते हैं, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं बेटा, आपके पास अगर यहाँ पर जो n है वो आपका इवन हो, मतलब बेटा आपकी उस सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, ठीक है, तो बेटा हमने निकाला तरीका क्या होता है, 1/2 n/2 n टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। इन दोनों को ऐड करके बेटा हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ बेटा हमारे पास मीडियन निकलता है, ओके। और बेटा मीडियन निकालने के लिए पहली कंडीशन ये होती है, जब भी आप उन्हें निकालना हो, हमेशा आप जो डाटा है या फिर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उनका हमेशा हम बेटा उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं। बट टू अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे तो हमेशा उसमें आप उनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो द नेसेसरी कंडीशन इज टू फाइंड मीडियन, हमें सबसे पहले उसमें उसको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ एन अगर अब ऑड है तो आपको यहाँ फॉर्मूला ये लगाएंगे, अब फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर एन इवन है तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा दोनों के एग्जांपल दे सकते हैं जिससे हमें चीजें और क्लियर हो जाए, ओके। अगर बेटा नोट करना है तो वीडियो प्रोसेस आप नोट कर सकते हैं, ओके। अगर बेटा हमें यहाँ पर अगर हमें यहाँ वीडियो निकालना है 3 2 एंड 8 अगेन 1, आगे 1 एंड 5 बेटा देखिए। अब यहाँ पर आपके पास ये सीरीज दी है, इसके बेटा मिनट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 5 एंड अब देखिए बेटा इस तरह की सीरीज में अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको दिख रहा है 3 है, ठीक है। बट ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब आपके पास बहुत बड़ा डाटा आ जाता है, तो वहां पर यहाँ हमारे निकालना थोड़ा उतना ईजी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हो, जहाँ पे डाटा अलग दिया हो, तो वहां पर निकालना थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीजें मतलब आपको आसान दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है मीडियन, तो यहाँ देखिए बेटा आपके पास 5 टर्म्स है, एंड यहाँ पर क्या है आपके पास 5 मतलब ऑड टर्म्स है यहाँ पर। अगर ऑड टर्म्स है तो यहाँ पर हमें निकालना है मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाए आपके पास n+1/2 nth टर्म, ओके। अब यहाँ पे n क्या है 5 है, 5 + 1/2 nth टर्म। देन बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा पास 6/2 nth टर्म। नाउ जो मेरा थर्ड टर्म, तो यहाँ पे थर्ड टर्म आ गया, देखिए 1 2 3, थर्ड टर्म क्या आपके पास हो गया 3, तो बेटा इससे मिडिल क्या हो जाएगा, इसका 3 मिडिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मिडिल टर्म क्या हो गया 3 हो गया, ओके। समझ गए आप। अब देखिए अगर ये हम बात करते हैं, अगर ये इवन में हो तो वहां पर किस तरह फाइंड करेंगे हम, वो समझते हैं।
सिंपल डाटा में थोड़ा सा इजी होता है, बट अब जब जैसे जैसे आप बढ़ते हैं टेबल्स की तरफ, आपको फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो हम सीखेंगे अभी इसके अगले लेवल में, ठीक है। रेशियो में जोड़ देता हूँ 7, ठीक है। अब देखिए, ओके ऐड 7, अब देखिए बेटा यहाँ पर जी, अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर गिनते हैं यहाँ कितना ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो गया आपका 6 हो गया, एंड यहाँ पे हो गया 6 के आपके पास इवन, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब यहाँ पर लगाएंगे मीडियन इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/2, नाउ n by 2 nth term plus n by 2 plus 1 term, ओके बेटा 1/2, अब n by 2 n term, that means 6/2, 6/2 plus 1 term 1/2, बेटा अब यहाँ पर क्या होगा 1/2, नाउ बेटा 6/2 मतलब थर्ड टर्म नहीं बेटा, इसमें थर्ड टर्म क्या होगा 1 2 3, बेटा थर्ड टर्म आपका नो। अब देखिए यहाँ पर ये चीज गलती हो सकती है, देखिए अब ये यहाँ पे गलती यही क्या हो गई, यहाँ पे गलती हो सकती है, देखिए बेटा आपने मैंने अभी बताया जब भी आप मीडियन फाइंड करते हैं तो हमेशा आपको इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ चीजें अरेंज नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए बेटा यहाँ पर आंसर गलत आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नाउ 1 2 3 5 7 एंड 8, ओके। ये आपकी देखिए यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर लिया, अब यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, ओके। तो 6/2 बेटा थर्ड टर्म देखिए 1 2 3, बेटा थर्ड टर्म क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, नाउ 6/2 बेटा यहाँ 3 3 प्लस 1 4 टर्म, फोर्थ टर्म विल बी 5, बेटा फोर्थ टर्म क्या होगा आपके पास 5 हो गया, नाउ 5 प्लस 3 8, 8/2 बेटा कितना हो गया 4, यहाँ बेटा 4 आपका क्या होगा मिडिल टर्म, 4 यहाँ पे इनका मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मिडिल टर्म निकालते हैं हम लोग। मिडिल टर्म निकाला बेटा, अगर आपके पास एन मतलब अगर आपके पास बेटा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसका तरीका अलग है, अगर बेटा आपके पास इवन नंबर ऑब्जर्वेशन है तो उसका तरीका अलग है, ठीक है। समझ के ये है बेटा, देखिए मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, इन छोटे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। आप जब आपको फ्रीक्वेंसी दी हो तो वहां पे आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। वैसा देखिए बेटा, जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अब यहाँ हम बात करेंगे, देखिए अब यहाँ हम बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो वहां पर हम किस तरह से समझते हैं, ओके। देखिए observation frequency and I could make it small. तो यहाँ पे आपका जाएगा ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन, इसमें आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे आपके आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, देखिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, देखिए अब जब भी बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी तब अगर बेटा आपको मीटर निकालना होगा तो बेटा उसके लिए आप हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फंडते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप उससे बोलते हैं, नहीं बोलते संचय व्यायाम बढ़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अगली व्यायाम बढ़ मतलब कहते हैं हर एक मतलब कहते हैं फ्रीक्वेंसी को हम अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करके हमें उस टर्म की फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल, ओके। देखिए अगर बेटा यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है 20 25 एंड 28 29 33 38 38 and 42 and 43। देखिए अब मैं समझने की बात बेटा यहाँ पर ये, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेटा क्या है, अगर ये ऑब्जर्वेशन बेटा क्या कहते हैं आपको ऊपर नीचे दी होती है बेटा, देखिए यहाँ पर आपको देखा बेटा ये सारी क्या है एक ऑर्डर में है, अगर ये ऑर्डर में नहीं होती, अगर ये इतनी नीचे ऑर्डर में नहीं होती तो बेटा हम इसको फिर से अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दी है बेटा यहाँ 20 अगर ये बेटा 20 नीचे होता 20 ऊपर होता तो बेटा हमें इसको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑलरेडी देखिए बेटा अरेंज है इसलिए बेटा हम इसको अरेंज नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपका ऑर्डर में नहीं दिया होता तो इसको हमें अरेंज करना पड़ता, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 29, ओके। फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको 6
20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। अब यहाँ बात आती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की। ये क्या चीज है देखिए, समझिएगा इसको। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है किसी भी डाटा की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हम उनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। मतलब हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, इससे हमें जो उस करंट ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी मिल सके। देखिए समझते हैं कैसे, देखिए बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। अब देखिए अगर आप यहाँ 25 का फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे पूरा, इसमें क्या करेंगे हम 6 में हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, देन आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा, देखिए इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 26 हो गई। मतलब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज को संचय कर रहे हैं, कम्युलेट कर रहे हैं आपस में, इसलिए बड़ा इसे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, नाउ 26 बड़ा देखिए, इसमें हम क्या बड़ा देखिए 26 में हम ऐड 24 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50, बड़ा इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 50। नाउ 50 में हम 28 ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 78। नाउ 78 प्लस 15 में हम इसको ऐड करेंगे, देन यू विल गेट हियर 93 93 प्लस 4 97 97 प्लस 2 99 एंड 99 प्लस 1, ये हो गया 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपके पास आया, 10, इसे बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 26 है, 28 की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 50 है, 29 की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 78 है, एंड 33 की जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो 93 है। इसी तरह यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन की हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है। ठीक है, अब यह समझेंगे, देखिए यहाँ पर जो n है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, बेटा यहाँ n देखने निकला है 100, यहाँ पे n आपके पास 100 है। अब n 100 मतलब यहाँ पर जो n है वो किसमें, वो इवन है। अब n इवन तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे वो समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैंने मेरा अभी आपको फॉर्मूला बताया था, n इक्वल क्या होता है आपके पास, 1/2 n अपॉन 2 n टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ओके, नाउ क्लोज द ब्रैकेट, 1/2, देखिए n/2 बेटा यहाँ क्या मतलब n कितना 100 बेटा, तो 100 अपॉन 2 nth टर्म प्लस 100 अपॉन 2 प्लस 1। आई थॉट आप देख पा रहे हैं, आई बहुत डीप चल रहा है, दैट आई एम राइटिंग द अगेन न्यू मार्कर, n/2 nth टर्म देखिए, now n/2 का n टर्म दैट मींस 100 अपॉन सेकंड 100 अपॉन 2 n टर्म प्लस 100 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो n/2 बड़ा यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 टर्म, 15 टर्म, 50 टर्म एंड नाउ 51 टर्म, 51 टर्म। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या 51 50 टर्म एंड 51 टर्म। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो 50 टर्म है 51 टर्म से, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी में आपको कोई 50 नहीं मिल रहा है। अब इसको हम कहाँ, इसको हम चेक करेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, देखिए बेटा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की 50 वाला, देखिए 50 जो है 50 की तरफ क्या होगा आपका 28, जो 15 टर्म होगा वो 28 होगा ना, 51 टर्म क्या होगा आपके पास 29। तो क्या बिकॉज बेटा 51 जो है बेटा 50 से ऊपर होगा, पर यहाँ पर आपको 51 टर्म आ जाएगा, ये 29 हो जाएगा, इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे। नाउ 9 प्लस 8 17 17 एंड 57 57 अपॉन 2 देन 2 28.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये समझ गए। देखिए यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए हमेशा जब भी आपको बेटा फ्रीक्वेंसी दी हो तो बेटा उसका हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ओके, एंड सारे फॉर्मूले सेम रहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं आगे। बेटा आपको क्लास इंटरवल दिया तो वहां पे आप किस तरह से मीडियन फाइंड करते हैं। ओके क्लियर, अब इस वीडियो आप एग्जांपल समझ सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट हो देन आप मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे बेटा मैं उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना सकता हूँ। ओके, अब यहाँ हम बात करते हैं, आपको जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया हो, जब आपको बेटा क्लास इंटरवल दिया तो वहां पर किस तरह फाइंड करेंगे वो समझेंगे हम यहाँ पर। ओके देखिए क्लास इंटरवल, जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो तो किस तरह से आप यहाँ पर जो माध्यिका है हमारी या मीडियन है, मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, किस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए आप बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए बेटा पहले फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या होता है,
मिडिल इक्वेशन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F into H। आप देख पा रहे हैं, आई थॉट इट इज नॉट गिवन, इट इज नॉट क्लियरली दिख रहा है। M इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF कंडक्टिव फ्रीक्वेंसी है अपॉन F इनटू H। ओके, अब यहाँ पे सबसे दिख रहा है आपको फार्मूला बेटा, देखिए अब इसी फार्मूले की हेल्प से बेटा जब भी आपको वर्ग अंतर या फिर बेटा क्लास मिल जाए तो हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए L यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट। अभी बेटा यहाँ पर जो फार्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, इसके बेटा मैं अभी आपको इसका एग्जांपल एक समझाऊंगा, जिससे आपको ये पूरा फार्मूला जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप बचता है तब भी आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखिए CF जो है, CF आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके बट ऐसे देखिए यहाँ पे एच के यहाँ पे ऐसे बोलते हैं हम क्लास साइज, एच यहाँ पे है क्लास साइज है। ओके, एच क्या हम बोलते हैं क्लास, एंड एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जितने भी टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ समझ में नहीं आते हैं अभी आपको एग्जाम में सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, अब यहाँ बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, अब इसके एग्जांपल के समझाते हैं आपको हर एक टर्म के बारे में, टर्म क्या है तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, नोट करना है बेटा, वीडियो सब पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू एग्जांपल। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में से बोलते हैं संचयी बारंबारता। ओके, चलो ऐसे मैं लिखता हूँ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ज्यादा सही रहेगा। बट आपको यहाँ क्लास में दिया हुआ है 0 से 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90 and 90 to 100। ये बेटा आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इन्हीं के बेस पर हम अभी ये मीडियन फाइंड करते हैं। ओके, देखिए बेटा यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है आपको गिवन है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7 and again 9, 7, 8। दिस इज गिवन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ बेटा फाइंड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन बेटा मैं समझाऊंगा यहाँ किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए इसमें हमें तो जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा 5, तो यहाँ पर बेटा ये फर्स्ट की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी सेम हो जाती है। अब अगली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की बेटा आपको उसमें प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे वो समझेंगे हम यहाँ पर। हालांकि मैंने अभी बताया आपको वीडियो में, देखिए 5 प्लस 3, जब भी बेटा देखिए अगले जब भी आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बेटा उसमें देखिए अब जब भी आप अगले ऑब्जर्वेशन की या अगले टर्म की जब आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसमें आपको प्रीवियस टर्म की या प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ती है, दैट्स इट इज कॉल्ड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ 5 plus 3 will come here 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15 and 15 plus 3 will be 18, 18 plus 4 will be 22, 22 plus 7 29, 29 plus 1 minute, 29 plus 9 38, 38 plus 8 लिखिएगा 8 plus 4 12, 12 plus 3 15 and now 15 plus 3 18, लिखा हुआ बेटा। Now 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38 and 38 plus 7 will be close to 45।
45 प्लस 8 विल बी 53। 53 जो है यहाँ पर जो n निकला है आपका वो कितना है 53। यहाँ पे टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 53। ठीक है बेटा, इनको भी ऐड करना पड़ेगा तभी आपको 53 निकलेगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 53। हाँ, जो n है वो कितना है 53। अब यहाँ पर ये निकला n आपका। ठीक है, अब देखिए हमारा क्लास इंटरवल दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले के बेस में चलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ बात करेंगे आपके, पहले हम यहाँ निकालेंगे n/2। n/2 दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है n/2। नाउ 53 अपॉन 26.5 नहीं बेटा, यहाँ पे मिला 26.5। अब बेटा यहाँ देखते हैं 26.5 जो है वो आपको किस आपको कमेंट फ्रीक्वेंसी मिलता है। देखिए 26.5 जो है आपको 29th कमेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। कि बेटा ये 22 से ज्यादा है एंड 29 से क्या मतलब बेटा आपका जो यहाँ 26.5 है ये बेटा यहाँ पर 29 पर लाई करेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है ये आपका होगा, देखिए यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी की बेटा आपका जो 26.5 है वो 29 कमेंट फ्रीक्वेंसी में आपका लाई कर रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये जो इसे बोलते हैं मॉडल क्लास, ये आपका है मॉडल क्लास। ओके, यहाँ पर देखिए ये अब देखिए बेटा 29 जो है ये आपको 26.5 है बेटा, ये 29 में आया था। अब देखिए 29 के बेटा मॉडल क्लास के आपके पास 62 70 ये आपका हो गया मॉडल क्लास। ये यहाँ पर जो है आपका n/2 का जो वैल्यू है वो लाई कर रही है। ठीक है, अब ये है, अब देखिए बेटा देखिए यहाँ पर जिसकी इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 60 है एंड बेटा यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। अब बात करें बेटा देखिए इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। बेटा जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं मॉडल क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा तो आपकी 7 होगी। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है होगी। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा हमेशा उसके ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेट करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए 22 क्या होगा 22 बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब लेते हैं तो बेटा जिस मॉडल क्लास में आपकी जो वैल्यू लाई करती है उसके पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो वैल्यू सीएफ की वैल्यू होती है। ठीक है, ये बेटा आपके पास देखिए यहाँ 26.5 बेटा यहाँ पर लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा था। देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। इसकी बेटा देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर कितनी हो गई 7 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर हो गई आपकी 7 हो गई। बेटा देखिए इसके मॉडल क्लास कितना बनेगा 70 बनेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास एल जो होगा वो 60 हो जाएगा। इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास 60 हो जाएगी। ठीक, इसलिए बेटा एल वहां 60 हो गया एंड जो सीएफ होगा, सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस भी आप मॉडल क्लास में वो जो आपका जो वैल्यू लाई करेगी उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी हम वैल्यू लेते हैं सीएफ, वो उसको हम लेते हैं सीएफ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझ गए आपका। मैं बेटा इसको आगे रिपीट करता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर देखिए यहाँ से समझ में आएगा तो बेटा आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। देखिएगा इस चीज को बेटा, देखिए पहले यहाँ पे हमने n निकाला 53 बड़ा 53 था। n/2 बेटा हमने देखा बेटा यहाँ पे n/2 वैल्यू निकाली, n/2 वैल्यू आपको निकली 26.5 लिखिए। अब बेटा हमने यहाँ देखा 26.5 है ये किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। देखिए बेटा ये जो है बेटा ये आपके 29 फ्रीक्वेंसी 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है बिकॉज़ देखिए ये 22 से ज्यादा है और 29 से कम है। तो देखिए बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f हो जाएगी। अब देखिए बेटा इसका जो क्लास इंटरवल होगा वो उसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास। अब देखिए इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 60 है। बेटा यहाँ 60 दिया। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हम क्या लेते हैं सीएफ लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है जिस भी मॉडल क्लास में वो लाई करेगा उसकी ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम यहाँ उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सीएफ। ओके, देखिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल्स टू 1/2 अब यहाँ पे जो 1/2 है ये हम लगाते हैं जब आपके पास एक सीधा मतलब आराम मतलब यहाँ पे आपको सीधा डाटा दिया, बट यहाँ पे आपको दिया क्लास इंटरवल तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे m इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f। अब देखिए यहाँ बात थी h की, h क्या है यहाँ पे h जो है यहाँ पे क्लास था। ये देखिए बेटा यहाँ पे क्लास x निकलता है। मैंने बेटा आपको मीनिंग बताया था क्लास x निकलता है। हमेशा देखिए यहाँ पे देखेंगे जो क्लास इंटरवल कितना है। देखिए बेटा यहाँ क्लास इंटरवल कितना 10 का आ रहा है, या फिर आप किसी भी क्लास इंटरवल में आप अपर लिमिट से बेटा लोअर लिमिट से जब माइनस करते हैं तो वहां पे आपको क्लास निकल आता है। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे आगे बेटा से हम फाइंड करते हैं तो 20 माइनस 10 बेटा कितना हो जाएगा पास 10, इसका हो जाएगा क्लास x। क्लास कितना है 10 हो गया। ओके, फ्रीक्वेंसी बेटा 7 हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा हम इसको लिख देते हैं सीएफ क्या हो गया उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ सीएफ लिख लेते हैं, ये है सीएफ। ओके बेटा अब यहाँ देखिए एल क्या है, एल यहाँ पे 60 है। नाउ n/2 कितना है 26.5 माइनस 22 अपॉन बेटा एफ कितना आपके पास 7 है।
इंटू 10। नाउ 60 प्लस बेटा आगे हम माइनस करते तो यहाँ मिलेगा 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। नाउ 60 प्लस बेटा 45 अपॉन 7, 40 अपॉन 7 बेटा इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे निकलेगा आपके पास, लेकिन इसको मैं दूसरी तरह करना पड़ेगा, इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पर। ओके बेटा इतना पार्ट मैं यहाँ पे इसको एड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी तरह कर रहा हूँ, आप इसको बेटा वीडियो पास से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताते हैं एम किस निकालते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा 7.5 आपका निकला। ओके अब यहाँ देखेंगे एम जो है कितना है 60 प्लस 45, देखिए बेटा 4.5 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हट जाएगा तो 40 अपॉन 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 प्लस बेटा कितना जाएगा 7 6 42, 42 हो जाएगा, 7 6 42, 6 पॉइंट बेटा यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बेटा 6.4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 6.4, नाउ 66.4 बेटा यहाँ पे ये इसका मिडियन हो जाएगा। ओके क्लियर, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 66.4 इसका मिडियन आ गया। ओके बस क्या मेरी बात, हाँ तो बेटा आप लोग किसी समझ में आ गया बेटा मिडिल के बारे में, ठीक है। अगली बेटा इसी तरह से बेटा यहाँ पे इसकी जो मिडिल हो जाएगा बेटा वो 66.4 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आगे से आगे देखते हैं, आप यहाँ समझेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है मोड। ओके बेटा देखिए इस तरह से आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको सीबीएसई में एनसीईआरटी में कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में उस एक्सरसाइज का नंबर और या उस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर को आप लिख सकते हैं, इससे बेटा मैं उस क्वेश्चन को आपको यहाँ बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में है, आपके पास यूपी बोर्ड में है, आपके पास आईसीएसई बोर्ड में किसी भी तरह का क्वेश्चन क्लास 10 का लेवल का है, उसको आप एक्सरसाइज के साथ बुक और एक्सरसाइज के साथ आप यहाँ लिख सकते हैं, इससे बेटा उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा इजीली, जिससे आप उस चीजों को समझ पाएंगे आसानी से। ओके अब यहाँ बेटा बात करते हैं, हम जो अलग टॉपिक है उसके बाद मोड के बारे में बात करेंगे। विल डिस्कस अबाउट मोड, इसे हिंदी बोलते हैं बहुलक। मोड, अब देखिए मोड इज अ वेरी इजी टेंडेंसी। देखिए मोड के बारे में क्या समझते हैं, देखिए मोड जो है वो बताता है कि कोई जो नंबर है वो कितनी बार मतलब मोड एक ऐसी प्रॉपर्टी है डाटा की जो मतलब कहते हैं जो उस डाटा को आइडेंटिफाई करती है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है, ठीक है। सो मोड बेसिकली हम बोल सकते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो ऑब्जर्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं मोड, ठीक है। जो जितनी बार आए जो ज्यादा बार आएगा उसे हम बोलेंगे मोड। ओके तो समझते हैं अपना मोड के बारे में। इससे लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज कॉल्ड मोड। मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे मोड बोलते हैं। ओके अब यहाँ बात करिए बेटा, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं बात करता हूँ सिंपल, मैं आपको टेबल लेता हूँ, देखिए तो ऊपर देखिए उसका लिखा हुआ डाटा लिखा हुआ, नीचे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, नीचे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए अब देखो यहाँ पे जो डाटा है यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो 3 हो रहा है देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक है। ओके एंड यहाँ पर देखिए जो 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, रीडिंग फ्रीक्वेंसी बेटा 8 है एंड 50 की फ्रीक्वेंसी बेटा यहाँ पर 9 देखिए बेटा सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिस डाटा की बेटा जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसे वही बेटा उसे मोड बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दिख रही है 50 दिख रही है, पूरा इसका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका 50 मोड हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ गया आप मेरी बात। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। सबसे बड़ा देखिए सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम मोड बोलेंगे। ओके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू को हम मतलब वो यहाँ पर मोड बोलते हैं, जो ज्यादा बार आएगा उसे हम मतलब मोड बोलेंगे, ठीक है। नाम इसका है मोड, बहुलक नाम है, ठीक है। मोस्ट हाईएस्ट देखिए बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू को हम मोड बोलेंगे। ओके अब देखिए यहाँ चीज समझ में आती है, देखिए जब तक आपके पास सिंपल डाटा दिया होगा आपके पास, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई या फिर बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं दी तब भी उसको आप काउंट करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब तक बेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई तब तक बेटा मोड निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है। बट अगर यही बात करते हैं क्लास इंटरवल के बारे में तो वहां समझेंगे कुछ वहां पर हम वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से मोड निकालते हैं जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा। ओके अब यहाँ बात करते हैं जब आपको क्लास इंटरवल दिया होगा,
क्लास इंटरवल दिया होने पर बेटा हम क्या करते हैं, देखिए पहले आप कुछ समझिए, फॉर्मूला समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप एग्जांपल में करेंगे। ओके, देखिए फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू एल प्लस, बेटा यहां पर क्या होगा आपके पास F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस, क्लियर, इनटू H। ये देखिए आपके पास ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपके पास L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ओके, क्लियर। अभी बेटा अलग अलग यहाँ पे कई सारे बुक्स में बेटा यहाँ पर इन सारी मतलब जो आपके सिंबल्स उनको अलग बना गया है, तो उनके सिंबल्स के बेस पर हम चीजें आगे करते हैं, बट यहाँ पे ये सभी सिंबल्स का मतलब यहाँ पर एक ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हर सिंबल का मतलब क्या है। देखो यहाँ जो L है वो अगेन लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एंड F1 जो है वो बेटा आपके पास, देखिए F1 यहाँ पर जो है बेटा वो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। F1 विल बी द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एंड अगर यहाँ बात करते हैं F0 के बारे में बात करते हैं, तो लिख देते हैं हम F0 बेटा क्या होगा आपके पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। बट देखिए आपकी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसके पहले की फ्रीक्वेंसी जो F2 है बेटा वो क्या है आपके पास सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब बेटा उसके बाद की फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड बेटा एच देखिए यहाँ पे एच जो है आपके पास ये आपके पास क्लास साइज है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं, जितनी वैल्यू दीजिए वो समझ लीजिए कि अब बेटा इसके बाद मैं इसको एग्जांपल सुनाता हूँ यहाँ पर किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। ओके, मेरा वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर जितनी वैल्यूज है उनको नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इनको। ओके, यहाँ पर ये एस लिखा हुआ है, निकाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एग्जांपल की, जिससे आप बेटा जिससे आप मोड को समझ पाए, आसानी से मोड हम निकालते हैं जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया होता है। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, चीजें समझ जाएंगे आप आसानी से। ओके, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए जो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं, फिर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल की वजह से समझिएगा। तो इतना तो नहीं बनाना चाहिए, तो थोड़ा छोटा बनाते हैं, इससे हमारे पास एक स्पेस बचा है। बोर्ड इज स्मॉल, ये हो गया आपके पास ऑब्जर्वेशन। क्लास इंटरवल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ऐसे समझिएगा, आई थॉट आप सही लिखा हुआ, ठीक है। आई थॉट बेटा उसने सही लिखा नहीं था, तो सही लिखा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जब कोई एग्जांपल में आपको दिया गया है 1 3 3 to 5 and 5 to 7 and 7 to 9 9 to, ये आपको ये आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, आपको क्लास साइज दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई 7 8 2 2 1। देखिए यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दिया, आपसे कहा गया इसका मोड निकालना है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको यहाँ पे क्लास साइज पता है, ठीक है। ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F1, ठीक है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होगी वो आपके F1 हो जाएगी। ओके, बेटा यहाँ पर जो आपका 8 है 8 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे F1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका जो बेटा लिटिल क्लास, इसका जो क्लास इसे बोलते हैं हम मॉडल क्लास, इसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास। देखिए अगर ये मॉडल बेटा देखिए इसकी ये मॉडल क्लास होगी बेटा, इसकी जो लोअर आपकी लिमिट होगी उसे हम बोले एल,
बेटा यहाँ कितना हुआ 3 हुई, ठीक है। अब बेटा देखिए इसके पहले फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F0, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपन बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर इससे निकालते हैं, क्लास से निकालेंगे, तो क्लास से जो बेटा आपको दिख रहा है बेटा किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट की वैल्यू बेटा आप लिमिट लोअर लिमिट से माइनस कर दो तो निकलेगा क्लास आईडी 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, 2 इसका क्लास आईडी होगा, ओके। अब निकालते हैं मोड, एल एल क्या यहाँ पर 3 है प्लस F1 F1 क्या हो 8 माइनस 7 अपॉन देखिए अब यहाँ पे क्या बन 2F1, देखिए बेटा अब यहाँ समझिएगा 2F1 के बारे में, 2F1 बेटा 2 इंटू 8 माइनस F0 7 माइनस 2 7 माइनस 2 ओके इंटू 2 बेटा यहाँ पे 2 क्या हो गया H हो गया, ओके। नाउ 3 प्लस 8 माइनस 7 1 हो जाएगा ना, अपॉन 16 माइनस 9 इंटू 2 सॉल्व करेंगे बेटा 3 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 2, ओके। देखो अब जो है अपॉन 7 इंटू 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सीधे समझेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे 2/7 बेटा। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7 से 21 से 7 बेटा इसका आइटम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस 2 अपॉन 7, नाउ मोड इक्वल्स टू 22 अपॉन 23 अपॉन 7, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7 से 21 एंड नाउ बेटा 2 बचेगा, पॉइंट आएंगे 7 to 14 अगेन 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 8 is 56 अगेन बेटा 40 बेटा यहाँ पे 3.28 के आसपास क्या आ जाएगा पास में, यहाँ पे मोड आ जाएगा, ओके। तो ये आपने निकाल लिया मोड, ओके। इस तरह बेटा हम मोड निकालते हैं जो समझते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये आपका मोड हो गया, फॉर्मूला लिखिए सेम है, ठीक है। F1 बेटा यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास F1 माइनस F0 है एंड अपॉन माइनस 2F1 अपॉन बेटा क्या है प्लस 2F1 माइनस F0 एंड F2, ओके। ये अगर फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला समझा दिया, एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। कहीं भी बेटा आपको डाउट हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हुई तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड इसका बेटा मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, ओके। देखिए अब यहाँ पर समझते हैं बेटा, देखिए इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, देखिए लास्ट टॉपिक क्या है इसका, इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि देखिए यहाँ पे मीन मीडियन मोड में क्या हो कुछ बेटा रिलेशन होता है, ठीक है। उन रिलेशन के बीच में भी कोई बड़ा उन रिलेशन के बीच के बेस पर भी बेटा बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करेंगे हम मीन मीडियन मोड की जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे, ओके। बिकॉज उनके बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है। आपके आप बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, आपके प्रीवियस बोर्ड में मतलब कहीं भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनके रिलेशन के बेस पर, ठीक है। आपको मीन पता हो, मोड पता हो आपको और मीडियन निकालना हो, ठीक है। मतलब दो चीज आपको पता होंगी तब थोड़ा निकालना होगा, तो हम यहाँ बात करेंगे सीधा मीन मीडियन मोड के रिलेशन के ऊपर, ओके। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। मोड इक्वल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स देखिए बेटा रिलेशन क्या होता है आपका, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है आपका मोड मीडियन और मीन में, ठीक है। बेटा फॉर्मूला आप सीरीज लिख सकते हैं, आई थॉट ये सब दिखने हैं, बड़ा मैं सोच के नीचे लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। ये फॉर्मूला है आपका रिलेशन का मीन मीडियन मोड में, ओके। इसको आप बेटा यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ओके, एज आई कैन सी एंड इसमें जो है दिस इज द फॉर्मूला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। बेटा देखिए अब यहाँ पे आप चीज समझ गए, अब देखिए बेटा यहाँ पे इन्हीं ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस आएंगे
आप बेटा देखिए आप सभी चीजों के एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए बेटा, जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे बेटा मैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के हैं या आपके यूपी बोर्ड में है या फिर आईसीएसई बोर्ड में, किसी भी तरह क्वेश्चन आप बेटा लगा रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज से आप बेटा बुक आप यहाँ पर कहते हैं शायद क्वेश्चन नंबर और विद द बुक नेम, ओके, आप मुझे यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं, इससे बेटा जो उस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। किसी भी तरह की बेटा कोई डाउट हो तो मुझे अपना क्वेश्चन बताएं, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ से बेटा जो आपका चैप्टर है स्टडीज वो खत्म होता है, ओके। तो तब तक के लिए